डॉक्टर दिनेश, हमने पहले के एपिसोड्स में जाना था कि टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। तो टाइप 2 डायबिटीज के अलावा और कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं? टाइप 2 डायबिटीज मेजर चंक है सारी डायबिटीज में। अगर हम लें तो माइनर पोर्शन टाइप 1 डायबिटीज का भी है, जिसमें इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है और बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। और जो माइनर डायबिटीज हैं टाइप 3C डायबिटीज, जिसमें पैंक्रियाज पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। टाइप 1 में केवल बीटा सेल्स नष्ट होते हैं। टाइप 3 डायबिटीज में पैंक्रियाज में ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन देयर इज मोनोजेनिक डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में भी एक एपिसोड हमने बात की थी। ये है कुछ प्रकार की डायबिटीज जो बहुत माइनर है, लेकिन डे बाय डे अवेयरनेस की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है और इनकी प्रिवलेंस भी हमें अब ज़्यादा दिख रही है। एंड व्हाट इज टाइप 3C डायबिटीज? टाइप 3C डायबिटीज एक टर्म दे दिया गया है उस डायबिटीज को जिसमें किसी वजह से पैंक्रियाज पूरा इन्वॉल्व। पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जिनसे इंसुलिन बनता है। टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से। बॉडी के अपने ही सेल्स बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं। टाइप 3C डायबिटीज में पूरा पैंक्रियाज किसी न किसी वजह से इन्फ्लेम हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजंस जिसमें पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। पैंक्रियाज में स्टोन आने से पैंक्रियाज नष्ट हो जाता है। पैंक्रियाज में अननोन रीजंस की वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। पैंक्रियाज में कैंसर भी हो सकता है। तो ओवरऑल इट इज अ पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज, ऐसी डायबिटीज जिसमें आपका पैंक्रियाज किसी वजह से खराब हो गया। तो डिफरेंस क्या है? यू विल हैव सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, लेकिन पैंक्रियाज के और भी फंक्शंस होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आपका जो एक्सोकाइन पैंक्रियाज, एक ऐसा पैंक्रियाज जिसमें सिर्फ डायबिटीज से संबंध नहीं है और भी उसके फंक्शंस हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। यानी कि आपको डायबिटीज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में शायद आपको आपके आंतों में कुछ डिस्टर्बेंस मिले, आपको अब्जॉर्प्शन, फूड अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो, तो एडिशनल प्रॉब्लम भी साथ में टाइप 3 डायबिटीज में होती है। टाइप 3 डायबिटीज के कॉजेस क्या हैं? क्या है इसके सिम्टम्स? टाइप 3 डायबिटीज के कॉजेस मैंने अभी आपको बताया। जिस वजह से भी पैंक्रियाज खराब हो जाए या नष्ट हो जाए या उसमें इन्फ्लेम हो जाए। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के कई कारण होते हैं। वायरल की वजह से भी होता है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, स्टोन की वजह से भी हो सकता है। तो किसी वजह से पैंक्रियाज में अगर डैमेज हो जाए, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए या कैंसर हो जाए, किसी भी वजह से इसमें अगर प्रॉब्लम है तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको डायबिटीज हो सकती है। लॉन्ग टर्म मींस अगर हम किसी से पूछें कि आपको आज उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ रही, तो उसके हम 10 साल पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद कभी उसको कभी पैंक्रियाटाइटिस हुआ होगा। तो इसमें इंसुलिन की जरूरत काफी देर से जरूरत पड़ती है। शुरू में दवाइयों से काम हो जाता है, इसीलिए शायद कई बार ये डायग्नोसिस मिस भी हो जाती है। पेशेंट आया, आपने दवा लिखी, पेशेंट कंट्रोल है, 10 साल बाद उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। तब आप पूछते हैं कि क्या कभी आपको पैंक्रियाटाइटिस तो नहीं हुई थी? तो 10 साल बाद कभी पहले की बात होती है, तो 10 साल पहले पैंक्रियाटाइटिस हुई थी। तो ये डिफरेंस है कि हमको इसमें इंसुलिन काफी देर से जरूरत पड़ती है, एज अगेंस्ट टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन हमको तुरंत जरूरत पड़ती है, बिकॉज देयर इज इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। और इसके प्रेवलेंस क्या है? बहुत माइनर हिस्सा है ओवरऑल डायबिटीज की अगर परसेंटेज की बात करें। अब डे बाय डे क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, जिससे कि हम पैंक्रियाटाइटिस और पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन देख लेते हैं, तो ये पता लगता है कि शायद इनको पैंक्रियाटाइटिस है। तो 2 से लेकर 5% तक ही प्रेवलेंस है, बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट है नहीं। इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है?
ट्रीटमेंट, पैंक्रेटाइटिस अगर है तो आपको पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट करना है। एक्सोकाइन पैंक्रियाज मैंने बताया, एक पार्ट तो वो भी कवर करना है। 10 साल तक ये मेडिसिन से ही कवर होता रहता, बिकॉज इमीडिएट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाज कई बार नहीं होता है। कुछ बीटा सेल्स काम करते रहते हैं, तो आपको इंस्टेंटली इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ सालों तक आप दवा पे रहते हैं, फिर बीटा सेल्स आपके जब खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल आपको इंसुलिन अंदर से मिलना बंद हो जाता है, तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब उस समय हम लोग कई बार ये पकड़ लेते हैं शायद इनको कभी 10 साल पहले पैंक्रेटाइटिस हुआ था। कुछ डॉक्टर्स, बहुत जो सर्जन्स होते हैं या जिन्होंने पैंक्रियाज का इलाज किया होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं। वो पहले से ही पेशेंट को बता देते हैं कि आपको पैंक्रियाज की दिक्कत हुई है, आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में आपको डायबिटीज हो जाएगी या आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो उस समय पेशेंट कई बार प्रिपेयर्ड होते हैं कि उनको इंसुलिन के लिए अगर बताएं तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ 10 साल पहले हमें डॉक्टर ने बताया था कि आपको पैंक्रेटाइटिस है, तो इंसुलिन की जरूरत आगे जाकर पड़ सकती है।